हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपको इन्फर्नो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ मैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल हमारे लेटेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 लेके हाजिर हूं। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, नहीं देखा जाके देख लो। ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर याद रहे तो वहाँ डाल दूंगा। एंड सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग। 6.2 के अभी तक नहीं हुए, सब्सक्राइब के बटन को पप्पी दो और अभी के अभी इसको जो है ग्रे कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो कबा और साबू की बातों को लेकर इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बिकॉज कबा और साबू एक लंबे टाइम से उसे कुछ बातों को लेकर परेशान कर रहे थे। जैसे कि वो कहा करते हैं मित्सु एक बहुत बड़ा और डरपोक है, मित्सु वो लड़की है और वो हमेशा बचने के लिए सुमेरे का सहारा लेता है। और आज मित्सु इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मित्सु फाइनली इन बातों से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आज इन सब के चलते उसका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जैसे ही सुमेरे मित्सु के पास आती है उसका हाथ चेक करने के लिए, मित्सु कहता है सुमेरे पीछे हटो। सुमेरे एकदम से शॉक हो जाते हैं कि मित्सु ये क्या कह रहा है। सुमेरे बोलते क्या बकवास कर रहे हो मित्सु, और वो जो है उसका हाथ चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी मित्सु बोलता है मैंने कहा ना सुमेरे पीछे हटो, और उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। मित्सु कहता है सुमेरे तुम्हारी वजह से मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं हमेशा बचने के लिए एक लड़की का सहारा लेता हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। सुमेरे बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है। मित्सु बोलते हैं इसमें मेरी गलती है। सुमेरे बोलती है हाँ इसमें तुम्हारी गलती है, बिकॉज तुम कमज़ोर हो और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। और ऐसे ही उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगते हैं और फाइनली सुमेरे जो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो रोने लगती है। मित्सु कहता है प्लीज़ सुमेरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बीच में आना छोड़ दो। और जब फाइनली सुमेरे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाती है तो मित्सु को धक्का देके वहाँ से भाग जाती है और कहती है आई हेट यू मित्सु, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और मित्सु वहाँ पर सिर्फ खड़ा रह जाता है, बिकॉज मित्सु को भी अंदर से रियलाइज़ हो जाता है कि उसने सुमेरे को हर्ट कर दिया है और उसने आज कितनी बड़ी वाली गलती कर दी है कबा और साबू की वजह से। मित्सु को पता चल जाता है कि उसने कबा और साबू के चलते आज अपनी एक सबसे करीबी दोस्त को जो है नाराज़ कर दिया है। और इस बात को लेकर मित्सु बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और काफ़ी देर तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहने के बाद जब थोड़ी रात होने लगती है तो मित्सु वहाँ से अपने घर के लिए चल जाता है। लेकिन घर जाते आते हुए मित्सु पूरे रास्ते जो है बहुत ज़्यादा उदास होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा सुमेरे से, और जो है इस सब को लेकर मित्सु बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। जब मित्सु अपने घर पहुँचता है तो उस रात वो खाना भी नहीं खाता और बस पूरी रात यही सोच रहा था कि उसने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है और कल वो इन सब को लेकर जो सुमेरे से माफ़ी मांगेगा और आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा। वो ऐसा सुमेरे से वादा भी करेगा और ऐसा ही मित्सु करता भी है। मित्सु अगले दिन जो है एकदम सही टाइम पर तैयार हो जाता है और जो है ब्रेकफास्ट करके फटाफट से अपने स्कूल के निकल जाता है। लेकिन जैसे ही मित्सु स्कूल पहुँचता है तो उसे एक बहुत बड़ा वाला शौक लगता है, सुमेरे वहाँ थी ही नहीं। अब मित्सु सोचने लगता है कि आज सुमेरे क्यों नहीं आई और वो पूरे दिन इस बात को लेकर परेशान रहता है कि सुमेरे क्यों नहीं आई होगी, ये वो बहुत बातों को अपने मन में सोचता है कि कहीं सुमेरे उसकी वजह से स्कूल नहीं आई। और इन सब बातों को लेकर मित्सु का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और उसे टीचर से डांट भी पड़ जाती है, बिकॉज वो अपना ध्यान क्लास में नहीं दे पा रहा था। और जब स्कूल खत्म होता है तो मित्सु अपने घर जा रहा होता है, तभी वो सोचता है क्यों ना वो एक बार सुमेरे के घर होके आए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बन पाती कि वो सुमेरे के घर जाके उससे बात भी कर सके और वो सुमेरे के घर नहीं जा पाता। मित्सु अपने घर पहुंचता है और अपने घर पहुंचकर भी बस वो सुमेरे के बारे में सोच रहा होता है कि कल उसने इतनी बड़ी गलती क्यों करी, उसने कबा और साहू की वजह से सुमेरे से झगड़ा क्यों किया। सुमेरे तो बस उसकी फिक्र करती है, आखिर सुमेरे गलत क्या करती है। गलत तो मैं हूँ जो कबा और साहू की बातों में आकर सुमेरे से झगड़ गया। सच में मैं कितना बड़ा वाला बेवकूफ़। ऐसे दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं। और ऐसी बातों को लेकर मित्सु बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी मित्सु सोचता है कोई बात नहीं, आज सुमेरे नहीं आई कोई बात नहीं, सुमेरे इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो मेरी बातों को लेकर परेशान हो जाए और वो स्कूल ना आए। सुमेरे कल आएगी और मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगा। और मित्सु ऐसे सोचकर अपने दिल को दिलासा देता है। लेकिन कल भी सुमेरे नहीं आती और मित्सु फिर से नाराज़ हो जाता है, फिर से निराश हो जाता है अपने ऊपर, अपने आप से, और सवाल करने लगता है कि आखिर क्यों सुमेरे नहीं आ रही है। और उस दिन भी वो परेशान रहता है बहुत ज़्यादा और उस दिन भी अपने घर जाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसता है। लेकिन फिर से अपने दिल को ये कहकर दिलासा देता है कहीं सुमेरे की तबीयत ख़राब हो गई होगी इसलिए सुमेरे नहीं आई होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सुमेरे कल पक्का आएगी और मैं कल उससे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ऐसा ही कम से कम 5 दिन तक चलता रहता है और सुमेरे स्कूल नहीं आती। अब मित्सु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो सुमेरे एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती थी वो आज 5 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। अब मित्सु सोचने लगता है कि इसमें कहीं वही तो रीज़न नहीं बन चुका है। अब मित्सु को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्टनेस फील हो रही होती है। वो अपने आप को इसका दोषी मान रहा होता है कि उसकी वजह से सुमेरे को कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई है। और मित्सु सोचता है कि आज वो सुमेरे के घर जाके रहेगा। और फाइनली उस दिन स्कूल से छूटने के बाद मित्सु हिम्मत करके सुमेरे के घर पे जाता है और डरते हुए गेट नॉक करता है। मित्सु डर रहा होता है कि सुमेरे उसके सामने आएगी तो सुमेरे से क्या बोलेगा। लेकिन वो जब गेट को नॉक करता है तो सुमेरे सामने नहीं आती और उसकी मॉम आती हैं। जैसे ही सुमेरे की मॉम मित्सु को देखती हैं तो वो पूछती हैं कि बेटा आप कौन। मित्सु कहता है आंटी मैं सुमेरे का दोस्त हूँ और मैं सुमेरे से मिलने के लिए आया हूँ। सुमेरे 5 दिन से स्कूल नहीं आ रही है ना, तो सुमेरे कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। और ये सब सुनने के बाद सुमेरे की मॉम जो रहती है मित्सु से बोलती है बेटा तुम्हें नहीं पता कि सुमेरे
तभी मित्सु जो है डर जाता है और वो पूछता है आंटी क्या हुआ सुमीरे को, वो ठीक तो है ना। तभी सुमीरे की मॉम बोलती है बेटा सुमीरे ठीक तो है, लेकिन तुम्हें उसने नहीं बताया कि वो यहाँ से जा चुकी है। और जैसे ही मित्सु ये सुनता है कि सुमीरे यहाँ से जा चुकी है, तो जैसे ही वो सुनने के बाद मित्सु के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मित्सु बोलता है क्या, आप ये क्या कह रही हैं, और सुमीरे कहाँ गई है और वो कब आएगी। सुमीरे की मॉम बोलती हैं बेटा सुमीरे तो अब यहाँ पे कभी वापस नहीं आएगी। तभी मित्सु की आंखों से आंसू आने लगता है और बोलता है आंटी आप ये क्या कह रही हैं, सुमीरे यहाँ पर वापस क्यों नहीं आएगी, उसे क्या हुआ है बताइए मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सुमीरे की मॉम बोलती है बेटा शांत हो जाओ और अंदर आओ। और वो मित्सु को अंदर ले जाती हैं और मित्सु उनसे कई तरह के सवाल पूछने लगता है। लेकिन पहले तो सुमीरे की मॉम मित्सु को शांत करती हैं और उसकी पूरी बात सुनती हैं। और उसके बाद वो उनसे कहती हैं कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सुमीरे कहाँ गई है और उसके साथ क्या हुआ है। सुमीरे की मॉम मित्सु को जूस देती हैं और कहती हैं बेटा सुमीरे के डैड का ट्रांसफ़र जो है किसी दूसरी कंट्री में हो गया है और इसलिए हमने फ़ैसला किया था कि हम विद फैमिली यहाँ से मूव कर जाएंगे। और सुमीरे भी बहुत ज़्यादा निराश थी, वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी क्या ही करती, इसलिए उसे हमारे साथ जाना ही था। और सुमीरे के डैड यहाँ से जा चुके हैं 3 दिन पहले ही, और मैं बस यहाँ फाइनल प्रॉपर्टी को जो है सेल करने के लिए रुकी हुई हूँ। जैसे यहाँ की प्रॉपर्टी बिक जाएगी मैं बस चली जाऊँगी। माफ़ करना बेटा अगर तुम्हें इस बारे में सुमीरे नहीं बताया हो तो। उसकी तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात सुन के हर्ट हुआ होगा, लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही सुमीरे की, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो फिर से सॉरी। तभी मुझसे बात सुनता है और कहता है कोई बात नहीं आंटी, और उसने जूस का गिलास आधा ही ख़त्म किया था और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी सुमीरे की मॉम बोलती है बेटा जूस तो पी लो। मित्सु कहता है नहीं आंटी मेरा मूड नहीं है, और मित्सु वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब मित्सु जैसे ही उस घर से बाहर निकलता है तो मौसम थोड़ा बिगड़ने लगता है और मित्सु जो है वहाँ से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था एक भी कदम, और मित्सु जो अपने घर की तरफ रास्ते में ही होता है और वहीं पर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों करा, उसने सुमीरे को हर्ट क्यों किया, उसने जाते जाते सुमीरे से अपनी दोस्ती ख़राब कर ली। और वो रोने लगता है और उसी टाइम जो है आसमान भी रोने लगता है, यानी बारिश आने लगती है। लेकिन तभी मित्सु के माइंड में एक बात आती है जो कि उसके मन में एक ऐसे ख्यालात को जन्म देती है जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मित्सु सोचने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सुमीरे भी जानती थी कि मैं कितना परेशान हो गया था कवा और साबू से। अगर वो मुझे अपना दोस्त मानती तो उसके पास जाने से पहले काफ़ी टाइम था, वो मुझसे एक बार आके बात कर सकती थी, लेकिन वो नहीं आई। सुमीरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बस हमेशा ये कहा करती थी ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे रोते हुए नहीं देख सकती, और आज मैं तुम्हारी वजह से ही रो रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम बस मुझे रोते हुए ना देखने का बहाना करती थी। सुमीरे तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम मेरी दोस्त हुआ करती थी ना। सच में सुमीरे आज तुमने ऐसा करके मेरे दिल को तोड़ दिया है। और मित्सु सुमीरे की दी हुई रिंग अपने हाथ से निकालता है और दूर फेंक देता है। कहता है आई हेट यू सुमीरे, आई हेट यू, और चिल्लाते हुए कहता है मुझे तुमसे नफरत है सुमीरे, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहूँगा। और यह है एक बच्चे का गुस्सा, एक बच्चे का आंतरिक गुस्सा जो अपने दोस्त पे दिखा रहा है, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते की जगह कोई नहीं ले सकता। अब मित्सु वो सड़क पर ही काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहता है और रोता रहता है कि सुमीरे ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। सुमीरे के पास काफ़ी टाइम था, वो उसके पास आती, उससे बात कर सकती थी, लेकिन सुमीरे ने ऐसा नहीं किया बिकॉज सुमीरे अपने ही ईगो के अंदर आ चुकी थी। मित्सु को ऐसा लगा और मित्सु सोचता है कि अब वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेगा, और मित्सु को यहाँ पर दोस्ती जैसे शब्द से ही नफरत हो जाती है आज के बाद से ही। और इस दिन के बाद से मित्सु फैसला करता है कि वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। और मित्सु ऐसे ही उस तेज़ बारिश में उस सड़क पर बैठा रहता है काफ़ी देर तक। अब 6 साल बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डैशिंग होता है लुक्स में। वो लड़का हाइट और लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो लड़का स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और वो उसी वक्त अपनी ग्लासेस पहनता है, अपनी कैप पहनता है और स्कूल का बैग लेके जाने लगता है। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, मित्सु बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था तुम कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट करना, और तुम्हें डॉक्टर से भी मैंने बात करवाई थी, लेकिन तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं। और वैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ता है और लड़का कोई और नहीं मित्सु होता है। मित्सु कहता है मॉम मैं स्कूल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि स्कूल जाना ज़रूरी है, और अगर मैं आज स्कूल नहीं गया ना तो मेरे टीचर मेरा बैंड बजा देंगे बिकॉज मैंने पिछले 1 हफ्ते से कोई होमवर्क करके नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ख़राब है मैं क्या करूँ, ऐसा मित्सु की मॉम कहती हैं। तभी मित्सु कहता है मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और आप परेशान मत होइए, और मित्सु वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। मित्सु की मॉम कहती है कम से कम नाश्ता तो कर लो। मित्सु कहता है मुझे भूख नहीं है, और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। मित्सु इन कम से कम सालों में ज़्यादा से ज़्यादा बदल जाता है। मित्सु पूरी की पूरी तरह चेंज हो जाता है। अब मित्सु वो मित्सु नहीं रहा जो डरा करता था, शर्माया करता था लोगों से, लेकिन अब मित्सु जो ऐसा बन चुका है, मित्सु पूरी तरह बहादुर बन चुका है और वो किसी से नहीं शर्माता। इंस्टेड अब एक बहुत बड़ा वाला चेंज जो मित्सु के अंदर इसी बात से देख सकते हैं
कि अब मित्सो कबा और साबू से नहीं डरता, अब कबा और साबू मित्सो से डरते हैं। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि यार कबा और साबू के अंदर मित्सो का डर आए कैसे, तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो अभी सुना देते हैं। तो एक दिन की बात है कि सुमीरे के जाने के कुछ टाइम बाद कबा और साबू मित्सो को फिर से परेशान कर रहे थे, और मित्सो जो फिर से उनसे टॉर्चर सह रहा था। लेकिन तभी मित्सो को सुमीरे की एक बात याद, और वो सुमीरे की उस बात को याद करके कहता है, अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं अपने आप को खुद रोते हुए नहीं देख सकता। और वो जो है कबा और साबू को उस दिन बहुत मारता है, और उस दिन के बाद से कबा और साबू मित्सो से पंगा नहीं लेते, और उसे या फिर अपना दोस्त या फिर उसे एक तरह से अपना लीडर ही मान के चलते हैं हर जगह। अब मित्सो रास्ते में होता है स्कूल के, तभी कबा और साबू आते हैं और कहते हैं, हे मित्सो कैसे हो तुम। मित्सो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी कबाओ कहता है, अरे तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। मित्सो कहता है, अरे मेरी तबीयत खराब थी, और बताओ कबाओ हालचाल कैसे तुम्हारे। कबाओ कहता है, मित्सो मेरे हालचाल तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आज तुम्हारे हालचाल स्कूल में अच्छे ना हो। तभी मित्सो कहता है, अच्छा इस बार मैंने क्या कर दिया। तभी कबाओ कहता है, इतने अनजान मत बनो मित्सो, तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तभी मित्सो बोलता है, देखो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जब मैंने कह रखा है कि मुझे किसी भी लड़की को डेट नहीं करना, तो वो बार बार मुझ पर ट्राई क्यों मार रही थी। मैं उसे पहले ही 5 बार मना कर चुका था, तो वो बार बार मुझे परेशान क्यों कर रही थी। अब अगर मैंने उसके ऊपर पेंट गिरा दिया तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तभी कबाओ कहता है, अरे मित्सो तुम कब सुधरोगे, ये स्कूल का वैसे भी आखिरी साल है, और अभी तक तुमने कोई लड़की को प्रपोज नहीं किया, या फिर कोई लड़की तुम्हें प्रपोजल देती तुम उसका एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। तभी मित्सो कहता है, मुझे प्यार मोहब्बत और दोस्ती ऐसे शब्दों से सख्त नफरत है, इन सब का नाम मेरे आगे मत लिया करो। तभी कबाओ कहता है, अच्छा तुम्हें दोस्ती से नफरत, तो हम तुम्हारे क्या हैं। तभी मित्सो कहता है, अरे तुम तो मेरे भाई हो यार, तुम दोनों को तो मैं अपना भाई मानता हूँ। तभी कबाओ कहता है, लेकिन मित्सो तुम हमें भाई मानो या ना मानो, आज सर स्कूल में भाई जी बन के तुम्हारा बैंड जरूर बजा देंगे। तभी मित्सो कहता है, वो देखा जाएगा। और वो लोग ऐसे ही बातें करते करते स्कूल पहुंचते हैं, और जैसे ही मित्सो स्कूल के अंदर एंटर करता है, उससे एक लड़की टकराती है, और जैसे ही वो लड़की मित्सो से टकराती है तो उसकी सारी की सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। और मित्सो उस लड़की की तरफ देखता है, और जैसे ही मित्सो उस लड़की की तरफ देखता है, मित्सो देखता रह जाता है। वो लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर होती कि क्या ही कहूँ। मित्सो एकटक उसकी तरफ देखता रह जाता है, और मित्सो के दिल में ये गाना बजने लगता है, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय। और बस बिल्कुल बॉलीवुड वाला सीन बने रहा होता है। तभी वो लड़की हाथों से चुटकी बजाती है और कहती है, हे यू, तुम क्या तुम देख के नहीं चल सकते। तभी मित्सो का जो है सपना टूटता है, और मित्सो कहता है, सॉरी गलती हो गई। तभी वो लड़की कहती है, टकराने का बहाना ढूंढ रहे थे, जानबूझ के टकराए, या फिर गलती हो गई तुमसे, और गलती हुई ऐसा लगता नहीं है। तभी मित्सो कहता है, मैं तुमसे जानबूझ के क्यों टकराऊंगा, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तभी वो लड़की कहती है, व्हाटएवर, और अपनी किताबें उठाने लगती है, और मित्सो जैसे उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद करने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से अपनी किताबें उठा के मित्सो की तरफ जो एकदम घूर के देख के चली जाती है। जैसे वो लड़की मित्सो को खाई जाएगी और उससे बहुत बुरी तरह जो है सबक सिखा देगी। तभी मित्सो कहता है, ये लड़की कौन है, इसे पहले तो कभी स्कूल नहीं देखा। तभी कबाओ कहता है, स्कूल ना आने की वजह से तुम्हारा बहुत कुछ मिस हुआ है मित्सो। तभी कबाओ कहता है, बताऊँ कौन है ये। मित्सो कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबाओ बोलता है, समायरा नाम है उसका, हमारी क्लास में है, और मैं भी तुम्हारे ही बगल में बैठी हुई है, तो अगर तुम हैंडल कर लेना तो हम चलते हैं, बाय बाय। और कबाओ और सब प्लेग्राउंड की तरफ निकल जाते हैं। और मित्सो कहता है, अच्छा समायरा नाम है इसका, और मित्सो का नाम बहुत ही जाना पहचाना सा लगने लगता है, समायरा। तभी मित्सो कहता है, छोड़ना, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ। और मित्सो क्लास के अंदर एंटर करता है, और जैसे ही मित्सो क्लास के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि समायरा ही उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई है, और जैसे कबाओ ने बताया था वैसा ही होता है। अब मित्सो जाके अपनी सीट पर बैठता है और समायरा से बोलता है, हे आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। समायरा बोलती है, मैंने तुमसे कुछ कहा, अपने काम से काम रखो, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तभी मित्सो कहता है, पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ और इतना गुस्सा, आखिर मैंने तुम्हारा किया क्या है। तभी समायरा कहती है, जान जाओगे, और वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। तभी मित्सो कहता है, मैंने क्या कर दिया यार, मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं है। और मित्सो उसके पीछे आने लगता है, बिकॉज मित्सो यार ऐसा लड़का है जो बिना किसी बात के किसी को हर्ट नहीं करता, और अगर सामने वाला बंदा जो उससे पहली बार मिल रहा है, जिसे वो जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है, उसे ऐसे बात करे रूडली, तो उसे कैसा अच्छा लगेगा। अब मित्सो समायरा के पीछे पीछे जाता है और कहता है, हे समायरा, तुम रुकती क्यों नहीं हो। तभी समायरा बोलती, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया। तभी मित्सो कहता है, तुम स्कूल के अंदर एंटर कर चुकी हो, और यहाँ सब कुछ हमारा हिसाब से चलता है, और तुम्हारा नाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बता देगा। मैंने तो आखिर तुम्हें किया क्या है, तुम इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो मुझसे। तभी समायरा कहती है, मैंने कहा ना जान जाओगे, अभी मेरा पीछा मत करो। तभी मित्सो कहता है, देखो मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है, और स्कूल के गेट पे जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा केयरलेस था, लेकिन तुम भी देख के चल सकती थी। तभी समायरा एक हल्की सी आवाज़ में कहती है, ना देखना तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है। तभी मित्सो कहता है, कहना क्या चाहती हो तुम, ज़रा ज़ोर से बोलो। तभी समायरा बोलती, मैंने कहा ना, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी मित्सो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, और समायरा के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे दरवाजे में
दीवार में जो दरवाजे के पास लाकर जो है खड़ा कर दे रहा है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझसे पहली बार मिल रही हो और इतना गुस्सा, पूरा स्कूल मुझसे बात करने के लिए तरसता है और तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो। तभी समायरा बोलते पीछे हटो और उसे धक्का दे देती है और मिस्से को एक दिन याद आता है तो उसे सुमीरा ने धक्का दिया था और तभी एक शॉट की हो जाती है, खिचिक ट्री, और उन दोनों को ही बहुत तगड़ा वाला शौक लगता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। और वो जाके देखते हैं तो बहुत गंदी तरह शौक हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने एक ऐसी चीज़ देख ली थी जो अच्छी नहीं थी। तो यार उन दोनों ने क्या देख लिया था। अब ये समायरा कौन है, अब तुम लोग कहोगे कि ये सुमीरे है, तो यार प्रोबेबली ये सुमीरे हो भी सकती है और नहीं भी, बिकॉज कुछ भी हो सकता है यार, इन्फर्नो भाई की वीडियो में कुछ भी हो सकता है। तो या गाइस एक दिन वीडियो लेट आई उसके लिए सॉरी है, बिकॉज यार मैं वॉइस ओवर करने के लिए गया था लेकिन वॉइस ओवर कर नहीं पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। 6.2 के हो ही नहीं रहे यार, 6.2 के से दुश्मनी हो गई क्या तुम लोग की और मेरी, करवाओ इस वीडियो के बाद हो जाने चाहिए, टारगेट बनाओ 6.22 के का। और कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट तुमको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। एंड तुम नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड या गाइस तुम लोग बहुत ऑसम लोग हो और जाके यार डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है एलिट स्टडी पॉइंट, जरूर से सब्सक्राइब करो। मैं भी उनकी जो स्टडी टिप्स को, उनके स्टडी मटेरियल्स को, बेसिकली उनकी वीडियोस को बहुत एंजॉय करता हूँ, जाके जरूर से सब्सक्राइब करो, लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन। और वो बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं, तो यार जरूर से तुम उनको सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। तो आई मेट यू इन नेक्स्ट वन, तब तक के लिए माय डी हार्टेड सायोनारा एंड बाय बाय। सो कबा और साबुक।